इजराइल और हमास के बीच चल रहे युद्ध को 2 महीने से ज्यादा का वक्त हो चला है, लेकिन अभी तक युद्ध के थमने का कोई संकेत नजर नहीं आ रहा। नवंबर के आखिर में इजराइल और हमास के बीच युद्ध विराम को लेकर सहमति बनी। हालांकि इस युद्ध विराम के खत्म होते ही एक बार फिर गाजा पट्टी पर इजरायली लड़ाकू विमान बम गिराने लगे। गाजा पट्टी में मौजूद लगभग हर प्रमुख इमारत धाराशायी हो चुकी है। गाजा में बमबारी रोकने के लिए प्रस्ताव भी लाया गया है, जो पास नहीं हो पाया। इसका मतलब साफ है कि अभी गाजा के आसमान में बम बरसते रहेंगे और मासूम लोगों की जान जाती रहेगी। संयुक्त राष्ट्र के वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के अधिकारियों का कहना है कि गाजा में अफरा तफरी और परेशानी भरा माहौल है। विस्थापित हुए फलस्तीनी परिवारों को गाजा की सड़कों पर भुखमरी का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में युद्ध से जुड़े जो अपडेट्स हैं वो भी आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में गाजा में तत्काल युद्ध विराम के लिए प्रस्ताव लाया गया। इसे अमेरिका ने अपना वीटो लगाकर रोक दिया। इस प्रस्ताव पर 13 देशों ने सहमति जताई, जबकि ब्रिटेन वोटिंग से दूर रहा। अमेरिका ने इस पर वीटो लगा दिया। इस प्रस्ताव को संयुक्त अरब अमीरात की तरफ से पेश किया गया था। यूएन में पेश किए गए प्रस्ताव में तत्काल मानवीय युद्ध विराम की बात कही गई थी। साथ ही बिना किसी शर्त के गाजा में कैद बंधकों की रिहाई की गुजारिश की गई, ताकि फिलिस्तीनियों तक मानवीय मदद पहुंच सके। इस प्रस्ताव को तैयार करने में 97 देशों ने मदद किया था। गाजा में युद्ध विराम के प्रस्ताव पर अमेरिका के वीटो करने को लेकर हमास ने उसकी निंदा की है। उसने अमेरिका की इस कदम को अनैतिक और अमानवीय स्थिति बताया है। हमास ने कहा कि प्रस्ताव में बाधा डालना दिखाता है कि अमेरिका सीधे तौर पर इजराइल के जरिए किए जा रहे हमारे लोगों की हत्या में शामिल है। इजरायली सेना ने कहा कि इसने शुक्रवार को गाजा में 450 ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की है। एक हफ्ते पहले खत्म हुए युद्ध विराम के बाद एक दिन में किए गए सबसे ज्यादा हमले हैं। गाजा सिटी में फलस्तीन स्क्वायर पर इजराइल ने अपना झंडा भी फहरा दिया है। फलस्तीन रेड क्रिसेंट सोसाइटी ने शुक्रवार को बताया कि तुर्की के जरिए दान की गई सहायता सामग्री लेकर 11 एम्बुलेंस और लगभग 100 ट्रक राफा बॉर्डर क्रॉसिंग से होते हुए गाजा पहुंच गए हैं। पीआरसीएस ने यह भी बताया कि ट्रकों में भोजन, पानी, राहत साहायता और मेडिकल सप्लाई थी। इजरायली रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने दावा किया कि उन्हें ऐसे संकेत दिख रहे हैं कि हमास गाजा में टूटने की कगार पर पहुंच गया है। उन्होंने ये भी बताया कि 1 महीने पहले जिन्हें लग रहा था कि वो हमारी रोशनी को बुझा देंगे, अब नतीजे सामने हैं। इजराइल में रोशनी है और गाजा में अंधेरा, ये जारी रहने वाला है। इजराइल की सेना ने पिछले 48 घंटे में गाजा में दर्जनों संदिग्धों को हिरासत में ले लिया है और इनसे पूछताछ कर इन्हें इजराइल ले जाया गया है। सेना ने 200 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है, जिसमें से दर्जन भर से पूछताछ की जा रही है। तो युद्ध विराम, मानवीय सहायता को लेकर जो प्रस्ताव यूएन में लाया गया था वो खारिज हो गया सिर्फ और सिर्फ अमेरिका की वजह से, क्योंकि अमेरिका ने अपनी महाशक्ति का प्रयोग किया और इस पर वीटो लगा दिया। अब ऐसे में सवाल यही है कि क्या हमास और इजराइल का युद्ध इसी तरीके से जारी रहेगा और मानवीय त्रासदी यूं ही होती रहेगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।